मोस्ट वेलकम प्यारे साथियों। संख्यात्मक विश्लेषण न्यूमेरिकल एनालिसिस के चौथे भाग में आपका हार्दिक स्वागत है। प्यारे साथियों, जैसा कि पिछले 3 भागों में आपने अध्ययन किया, हम लोग विभिन्न प्रकार के ऑपरेटर और उनसे संबंधित फंक्शंस का जो अध्ययन है वो हम लोग कर चुके हैं। साथियों, आज के इस सेशन में हम लोग एक विशेष फंडामेंटल थ्योरम ऑफ डिफरेंस कैलकुलस, जो कि आप लोग देख पा रहे हो, इसका अध्ययन करेंगे व इस पर बेस्ड 2 से 3 अच्छे प्रश्नों का भी अध्ययन करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए साथियों, बिना समय गवाए आज का अपना सेशन आरंभ करते हैं। चलिए साथियों, अंतरकलन का जो मूल प्रमेय है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ डिफरेंस कैलकुलस, आपसे क्या बोल रहा है? यदि कोई भी चर जो एफ ऑफ एक्स आपको या फंक्शन ऑफ एक्स दिया हुआ है वो वेरिएबल एक्स के अंदर एक एन पावर का पॉलिनोमियल हो, तो कब कि जब स्वतंत्र चर के जो मान समान अंतराल पर हो, मतलब इंटरवल है वो इक्वल होना चाहिए। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। मतलब थ्योरम ऐसा बोल रही है आपसे कि फॉरवर्ड की पावर एन एफ ऑफ एक्स आप फाइंड आउट करोगे तो वो तो आएगी प्यारे साथियों कांस्टेंट। और यदि कब कि ये एन पावर का पॉलिनोमियल है और यहां पर भी एन है, तब तो आएगा कांस्टेंट। और यदि ये एन पावर का है और फॉरवर्ड आप उससे एक ज्यादा पावर का निकाल रहे हो तो वो आपके हो जाएगा 0। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो इसको प्रूफ करवाने के लिए मैं लंबा चौड़ा फॉर्मूला नहीं लेकर के और शॉर्ट में चलता हूं। मैंने ये मान लिया कि ये फॉरवर्ड एफ ऑफ एक्स मतलब n बराबर 1 लिया साथियों। क्या लिया है? n बराबर 1 लेने पर। तो कहने का मतलब क्या, फॉरवर्ड की पावर भी 1 है और फंक्शन है जहां एफ ऑफ एक्स रेखिक बहुपद है, लीनियर रेखिक बहुपद है, एक चर वाला रेखिक बहुपद है साथियों। मान लो यहां पर जो एफ ऑफ एक्स है वो आपके पास ए एक्स प्लस बी है, लीनियर है। तो इसका आपको फॉरवर्ड निकालना है। कैसे क्या आएगा वो देखो। तो फॉरवर्ड एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा ए एक्स प्लस आप लोग कर देंगे साथियों एच और प्लस बी, और इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करना है आपको? वापस इसी फंक्शन को सब्ट्रैक्ट करना है, ए एक्स प्लस बी को प्यारे साथियों। तो ए को एक्स से मल्टीप्लाई करोगे ए एक्स, ये हो जाएगा ए एच, ये बी, ये माइनस ए एक्स, ये माइनस बी, बी से बी कट गया और ए एक्स से ए एक्स कट गया साथियों। ए एच बचा है। ए क्या है? एक्स का कोफिशिएंट है, मतलब कांस्टेंट है। और एच क्या है? अरे वो एक समान अंतराल है, एच एक समान अंतराल है एच। ठीक है, जब स्वतंत्र चर के मान समान अंतराल पर हो, या एच आप कांस्टेंट मान लो यहां, तो एच भी जैसे कांस्टेंट ही होता है। हर वेरिएबल में हर बार कुछ न कुछ थोड़ा थोड़ा बढ़ाते जाते हो आप एक समान अंतराल में, तो ये भी कांस्टेंट है। तो ए एच इक्वल्स टू आपके पास क्या आया है? कांस्टेंट। ये चीज प्रूफ हो रही है कि नहीं हो रही है इसमें? जब हम पावर 1 लेते हैं कि गुरुजी 2 पावर लेंगे तो बिल्कुल ले लो। अगला देखो, फॉरवर्ड स्क्वायर एफ ऑफ एक्स, जब आप इसका फाइंड आउट करते हो तो इसको लिखोगे फॉरवर्ड ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो फॉरवर्ड ऑफ एफ ऑफ एक्स है, इसकी वैल्यू ए एच आई है साथियों। ए एच कांस्टेंट है और फॉरवर्ड के अंदर आप कांस्टेंट का जब भी मतलब अग्रांतर फाइंड आउट करते हो या फॉरवर्ड फाइंड आउट करते हो तो वो 0 होता है, क्योंकि यहां एक्स है ही नहीं। तो एच में से एच घटेगा 0 आ जाएगा। ये n बराबर 1 लेने पे प्रूफ हो गया प्यारे साथियों। अब मैं देखो n बराबर 2 लेता हूं, n बराबर 2 लिया तो फॉरवर्ड की पावर भी 2 हो गई। और ये अब इस बार आप ऐसा मान लो जब 2 ले रहे हो तब ये द्विघात बहुपद हो गया। कैसा हो गया? बाइनोमियल पॉलिनोमियल हो गया। तो बाइनोमियल पॉलिनोमियल जैसे आप ऐसा मान लो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी मान लो साथियों। अब देखो 2 बार फॉरवर्ड फाइंड आउट करना है और एफ ऑफ एक्स कितनी पावर का? 2 पावर का पॉलिनोमियल है। ये कांस्टेंट आता है कि नहीं आता वो देखते हैं हम लोग। तो देखिए साथियों, अपने पास क्या है? फॉरवर्ड है, तो इसको मैं फॉरवर्ड एफ ऑफ एक्स लिख देता हूं प्यारे साथियों। तो फॉरवर्ड इसको पढ़ा रहने दो और इसका आप लोग एक बार फॉरवर्ड फाइंड आउट कर लो। तो ये हो जाएगा ए एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर प्लस बी इंटू एक्स प्लस एच और प्लस सी, और इसमें से वापस इसी को घटाना है साथियों। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी घटाओगे तो जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये तीनों ही साइन किसके हो जाएंगे? माइनस के। अब आप देखना, फॉरवर्ड पढ़ा रहने दो, इसको आप लोग सोल्व कर रहे हो। ए को गुणा करवाना है एक्स प्लस एच के होल स्क्वायर के साथ, तो पहले इसका होल स्क्वायर ले लो और फिर उसको एच से मतलब ए से गुणा करवाते जाना आप। तो ये वो हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस 2 ए एक्स एच और फिर प्लस ए एच स्क्वायर, और यहां क्या हो जाएगा साथियों? बी एक्स प्लस बी एच और प्लस का सी। सब्ट्रैक्ट किसको करना है? ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस सी को। तो देखिए ए एक्स स्क्वायर से ए एक्स स्क्वायर कट गया और ए
बी एक्स से साथियों ये बी एक्स कट गया और सी से सी कट गया। क्या बचा अपने पास? फॉरवर्ड का तो फॉरवर्ड, और यहां क्या है? यहां है 2ax और प्लस AH² और प्लस BH। और कुछ बचा है क्या साथियों? कि सर कुछ नहीं बचा है। तो इसका जैसे ही आप लोग फॉरवर्ड फाइंड आउट करोगे तो फॉरवर्ड में देखिए साथियों, जब इसका आप लोग फॉरवर्ड फाइंड आउट करोगे तो 2 का 2 a और x की जगह आप लोग लिख दोगे x प्लस h और ये h, फिर प्लस a और यहां हो गया आपके पास h² और प्लस BH। इस पूरे में से वापस इसी को घटाना है, 2axh माइनस AH² और माइनस का BH, 2a और साथ में इस पूरे h को ही। तो इस स्टेप की जगह आपके क्या बन जाएगा? यहां हो जाएगा 2axh और प्लस 2AH² साथियों। अब देखिएगा 2AXH से 2AXH कट गया, BH से BH कट गया और AH² से AH² कट गया। पीछे क्या बचा है? 2AH²। कांस्टेंट क्वांटिटी आई कि नहीं आई? कि सर बिल्कुल आई। और जब आप इसका 2 की बजाय 3 बार फॉरवर्ड फाइंड आउट करोगे, 3 बार फॉरवर्ड फाइंड आउट करोगे तो f ऑफ x कितनी बार फॉरवर्ड फाइंड आउट करना इसका? 3 बार। तो 3 बार फॉरवर्ड फाइंड आउट करोगे तो या तो रहने दो सिंगल फॉरवर्ड या डबल फॉरवर्ड f ऑफ x, और फॉरवर्ड ऑफ ये है कांस्टेंट, क्या है? 2AH²। और इसका जैसे ही आप लोग फॉरवर्ड फाइंड आउट करोगे वो 0 आएगा। तो कहने का मतलब क्या है साथियों? ये n बराबर 2 के लिए भी सत्य है। तो इसी प्रकार से आप लोग इसको n बराबर n के लिए भी सत्य कर सकते हैं। मैंने किताबी लैंग्वेज में बिना आपको फंसाए एक मतलब शानदार एग्जांपल लेकर के और उसकी हेल्प से इसको समझाने की कोशिश की है। अब आप समझ गए होंगे साथियों कि फॉरवर्ड की पावर n हो और f ऑफ x भी n पावर का पॉलिनोमियल है तो वो आपके इनको सोल्व करने के बाद कांस्टेंट टर्म आएगी, याद रह जाएगा। और यदि फंक्शन f ऑफ x है वो n पावर का है और फॉरवर्ड उससे एक ज्यादा फाइंड आउट कर रहे हो तो फिर वो आपके 0 हो जाएगा। ये मेरे समझाने का मतलब आपके पर्पस था और उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। चलिए एक बढ़िया सा एग्जांपल लेते हैं साथियों। फॉरवर्ड की पावर आपको 3 दी हुई है और साथ में एक फंक्शन दिया हुआ है जो कि आपके क्यूबिक पॉलिनोमियल लग रहा है, 3 घात वाला पॉलिनोमियल लग रहा है। और इसको जब हम हल करेंगे तो देखिए क्या क्या आता है, समझिए इसको। बहुत ही सिंपल हल होगा इसका, आप लोग जानते हैं। ये फॉरवर्ड की देखो कांस्टेंट है, कांस्टेंट पहले चलो एक बार इसको मैं एज इट इज वापस लिख देता हूं। फॉरवर्ड क्यूब ये हो गया ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d साथियों। अब देखिए a कांस्टेंट है, बार है, ये फॉरवर्ड क्यूब x³, फिर ये b बार है, ये फॉरवर्ड क्यूब x², ये c बार है, ये फॉरवर्ड क्यूब और x, और ये फॉरवर्ड d को भले ही अंदर रखें। तो आप लोग एक चीज जानते हो, कांस्टेंट का फॉरवर्ड 0 ही होता है। और अभी हमने पढ़ा था अंतरकलन मूल परमे से क्या होता है? फॉरवर्ड की पावर n+1 हो और ये f ऑफ x आपके n पावर का हो, f ऑफ x n घात का बहुपद हो तो इसकी जो वैल्यू है वो 0 हो जाती है साथियों। या सीधा सा मतलब आप लोग ये याद रखिए कि x से फॉरवर्ड की घात ज्यादा होते ही उसका मान 0 हो जाएगा। तो यहाँ x² है, यहाँ क्यूब है, तो देखने की जरूरत नहीं है, ये पूरा ही 0 हो जाएगा। c ये पूरा ही 0 हो जाएगा और d ये भी 0 हो जाएगा। यहाँ क्या बचेगा साथियों? यहाँ a फॉरवर्ड क्यूब और x³, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया। इसकी जो वैल्यू है वो आपके फैक्टोरियल 3 और h³ आएगी। कैसे आएगी साथियों? देखिए a का a या फॉरवर्ड स्क्वायर रहने दो और इसको लिख दो आप लोग फॉरवर्ड x³। तो इसको जैसे ही आप लोग खोलेंगे, मैं इधर खोल देता हूं साइड में, ठीक है। तो ये फॉरवर्ड और x³, तो इसको लिखेंगे आप लोग x प्लस h की पावर 3 और माइनस x³ साथियों। इसको खोल के देखो, देखे ये हो जाएगा a³ प्लस 3a² b प्लस 3ab² और फिर प्लस b³ और माइनस x³ से x³ कट गया और जो फॉर्मेशन बची है उसको लाके आप लोग यहां रख दीजिए। तो ये तो a और यहां क्या है? फॉरवर्ड स्क्वायर, और यहां क्या अंदर क्या बचा है? यहां 3x² प्लस 3x² h प्लस 3xh² और प्लस h³ साथियों। फिर से वही बात देखिएगा आप, मैं बार बार नहीं बताऊंगा
एक बार आपको समझ लेना चाहिए, या फॉरवर्ड स्क्वायर है या एक्स स्क्वायर है, इसकी वैल्यू कांस्टेंट आएगी, या फॉरवर्ड स्क्वायर है या एक्स है, ये जीरो हो जाएगा, ये फॉरवर्ड स्क्वायर है ये कांस्टेंट है, ये जीरो हो जाएगा। तो इन दोनों टर्मों को मैं लिखूंगा नहीं, और ए का ए, ये 3 आ गया बार साथियों, ये हो गया फॉरवर्ड स्क्वायर, और यहां बचा है एक्स स्क्वायर एच, उन दोनों की वैल्यू जीरो हो जाएगी, क्योंकि वही अंतर मूल पर मैं क्या बोल रहा है आपसे कि यहां एक्स की पावर 1 है और फॉरवर्ड की पावर 2 है, जो कि 1 से ज्यादा है, इस कारण इसका मान हो जाएगा 0। अब चलो 3 का 3, ए का ए, और एच भी कांस्टेंट था, उसको भी भले ही बाहर ले लो, और यहां फॉरवर्ड ऑफ फॉरवर्ड एक्स स्क्वायर लिखो आप। तो एक्स स्क्वायर का जब आप फॉरवर्ड फाइंड आउट करोगे तो वो 2hx आएगा। आप जानते हो साथियों कि सर कैसे, तो यहीं से देख लो आप, यदि मैं यहां सोल्व करवा दूं फॉरवर्ड ऑफ एक्स स्क्वायर, तो ये क्या आएगा, एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर और माइनस एच स्क्वायर साथियों। तो इसका आप लोग होल स्क्वायर खोलोगे तो एक्स स्क्वायर 2hx प्लस एच स्क्वायर और माइनस आपके एक्स स्क्वायर है साथियों। तो ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया और क्या आया 2hx प्लस एच स्क्वायर। तो इसको आप लोग वापस लिख सकते हैं 3ah और फॉरवर्ड ऑफ अंदर हो गया आपके 2hx और प्लस एच स्क्वायर कांस्टेंट है, इस कारण से इसका फॉरवर्ड हो जाएगा 0 और 2hx में से 2h आ जाएगा बाहर। तो कहने का मतलब ये क्या हो गया, 3 2 6 a h स्क्वायर और फॉरवर्ड x फाइंड आउट करना बहुत ही आसान है प्यारे साथियों। 6a h स्क्वायर या लिखेंगे x प्लस एच माइनस x से x कट गया, ये आ गया 6ah क्यूब, जो कि इसका आंसर है। तो बताइए आपको कैसा लगा, जरूर बताना साथियों। चलिए इसके जैसा ही एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और लेते हैं। चलिए साथियों, जो आपको प्रश्न दिखाई दे रहा है, फॉरवर्ड की पावर 6ax माइनस 1 इंटू bx स्क्वायर माइनस 1 इंटू cx क्यूब माइनस 1 वेर h इक्वल्स टू 1 है। तो जो इसकी जो वैल्यू है फॉरवर्ड की पावर 6 है, मैं डायरेक्ट कंपटीशन में याद रखने के लिए आपको बता दूं, इसकी वैल्यू a इंटू बी इंटू सी, देखो ax को जब आप bx स्क्वायर से गुणा करेंगे तो आएगा abx क्यूब, और उसको जब आप cx क्यूब से गुणा करोगे तो abc और x की पावर 6 हो जाएगी। बाकी की पावर्स को छोड़ दीजिए, क्योंकि सभी स्टेप्स के अंदर पावर 6 से कम आएगी और फॉरवर्ड की पावर 6 है, इस कारण अंतरकलन के मूल पर में से उन सब की वैल्यू 0 हो जाएगी साथियों। और यहां आपके केवल एक ही स्टेप काम आएगा, जो कि फॉरवर्ड की पावर 6 और एबीसी कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और x की पावर 6, मतलब एबीसी फॉरवर्ड की पावर 6 x की पावर 6। अब मैं एक इंपॉर्टेंट चीज आपको और बता दूं, इसका आंसर तो वैसे 720 एबीसी आएगा, और कैसे आएगा वो हम लोग देख लेते हैं साथियों। एक चीज आप याद रखना, देखो फॉरवर्ड x जब मैंने फाइंड आउट किया, एक चीज याद रखना, फॉरवर्ड x जब मैं फाइंड आउट करवाऊं और वहां पर आपके इसकी जब वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, पावर 1 है, यहां पर भी 1 है, तो ये कैसे आएगा साथियों, x प्लस एच और माइनस x से x कट गया। तो आपको ऐसा नहीं लगता ये h इंटू फैक्टोरियल 1 है, देखो कि सर बिल्कुल है। अब आप फॉरवर्ड स्क्वायर एक्स स्क्वायर फाइंड आउट करो, फॉरवर्ड स्क्वायर एक्स स्क्वायर फाइंड आउट करो, तो इसकी वैल्यू जब आप फाइंड आउट करते हो तो या तो फॉरवर्ड पड़ा रहने दो, और ये है फॉरवर्ड एक्स स्क्वायर। फॉरवर्ड का फॉरवर्ड प्यारे साथियों, फॉरवर्ड एक्स स्क्वायर फाइंड आउट करते हो तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2hx प्लस एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। कैसे कि मैंने x प्लस एच का होल स्क्वायर खोल दिया और माइनस एक्स स्क्वायर कर दिया, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, तो पीछे क्या बचा, फॉरवर्ड ऑफ ये 2hx और प्लस एच स्क्वायर। अब इन दोनों का जब आप फॉरवर्ड फाइंड आउट कीजिएगा तो उस स्थिति में आपके फॉरवर्ड का तो फॉरवर्ड मतलब 2h का तो 2h, ये तो आ गया बार, और फॉरवर्ड x बचेगा, और इस h स्क्वायर का आपके हो जाएगी वैल्यू 0, क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है। और फॉरवर्ड x की वैल्यू आप लोग जानते हो साथियों क्या होती है, केवल h इंटू फैक्टोरियल 1, तो इसको 2 इंटू 1 और आप लोग h स्क्वायर लिख सकते हो। 2 इंटू 1 को मैं जब देखूं प्यारे साथियों तो मुझे ये ऐसा लगे कि ये फैक्टोरियल 2 इंटू एच स्क्वायर बन सकता है। तो चलिए अगला एक स्टेप और ले लेवे हम लोग, फॉरवर्ड क्यूब एक्स क्यूब ले लेवे साथियों, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं फॉरवर्ड स्क्वायर और फॉरवर्ड एक्स क्यूब। इसकी जब मैं वैल्यू फाइंड आउट करूंगा तो फॉरवर्ड स्क्वायर पड़ा रहने दो, ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर एच प्लस 3x एच क्यूब,
और प्लस एच क्यूब माइनस एक्स क्यूब के गुरुजी बटा फटकेन बोलो कहीं मामलो रटियोड़ो है कहीं रथान मा तो रटियोड़ो है डपोला अड एक्स री पावर 3 है जन फॉरवर्ड खोलो जन एक्स प्लस एच वजियाई जन ए प्लस बी री पावर 3 वालो फॉर्मूलो खोलियो लारलाम बताइयो तान में और अट एक्स क्यूब रो एक्स क्यूब। अब देखिए एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कट गया और पीछे जो बचेगा या फॉरवर्ड स्क्वायर है और यहाँ x की पावर 1 है, इसलिए ये स्टेप छूट जाएगा, इसकी वैल्यू 0 और ये कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू भी 0। तो बाकी क्या बचा, उन दो को ले लो और उसको इस तरीके से लिख दो फॉरवर्ड ऑफ फॉरवर्ड और यहाँ केवल रखो एक्स स्क्वायर, ठीक है, और 3h को भेज दो बाहर साथियों कि सर बिल्कुल भेज दिया। और फॉरवर्ड एक्स स्क्वायर की जब आप वैल्यू फाइंड आउट करते हो तो फॉरवर्ड एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी प्यारे साथियों, फॉरवर्ड एक्स स्क्वायर आप कुछ इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हो, 3h का तो 3h और फॉरवर्ड एक और पड़ा रहने दो, ये पड़ा है, इसको क्या लिखोगे एक्स स्क्वायर प्लस 2hx और प्लस एच स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा साथियों। यहां फॉरवर्ड है और यहां एच स्क्वायर है तो एच स्क्वायर की वैल्यू तो हो जाएगी आपके फॉरवर्ड के अंदर है, इस वजह से 0, फॉरवर्ड के अंदर है तो फॉरवर्ड एच स्क्वायर की वैल्यू तो हो जाएगी 0 और उसको लिखने की जरूरत है नहीं। अब केवल ये एक स्टेप ही हम लोग लेंगे तो कहने का मतलब क्या है, यहां से आपके ये 2h बार आ जाएगा। एक चीज आपने ध्यान नहीं दी साथियों, इस स्टेप के अंदर जैसे ये स्टेप आपने लिया था ना, तो इस स्टेप में क्या था 3x स्क्वायर h है ना, तो बिल्कुल h पड़ा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 3h का तो 3h और यहां से एक h और बार आ गया साथियों और पीछे क्या बचा है अपने पास और 2 भी बार आ गया, तो ये हो गया 3 इंटू 2 इंटू एच स्क्वायर और अब है फॉरवर्ड एक्स और फॉरवर्ड एक्स की वैल्यू आप लोग जानते हो क्या होती है, फैक्टोरियल 1 इंटू एच या केवल एच, तो ये 3 इंटू 2 इंटू 1 और एच क्यूब बन गया प्यारे विद्यार्थियों। तो कहने का मतलब क्या है, फॉरवर्ड एक्स लेवें तो एच इंटू फैक्टोरियल 1 आता है, फॉरवर्ड स्क्वायर एक्स स्क्वायर लेवें तो फैक्टोरियल 2 इंटू एच स्क्वायर आता है, फॉरवर्ड क्यूब एक्स क्यूब लेवें तो फैक्टोरियल 3 इंटू एच क्यूब आता है। तो कहने का मतलब हम लोग ऐसा लिख सकते हैं साथियों, फॉरवर्ड की पावर n और x की पावर n हो तो उसको h की पावर n और फैक्टोरियल n लिखा जा सकता है। इस चीज का ध्यान रखना, गांठ बांध लेना, ये चीजें बताने वाला कोई नहीं है मेरे सवाई और उसके बावजूद आप लोग नहीं देखते हो, ये बहुत बड़ी विडंबना है साथियों। क्या कर सकते हैं, देखो कि जट दांत है बट चीना को नहीं और जट चीना है बट दांत को नहीं। देखो फॉरवर्ड की पावर 6 है, पड़ी रहने दो। अब वो स्टेप लो जिसमें पावर x की पावर 6 हो या 6 के बराबर हो, 6 से ज्यादा हो या 6 के बराबर हो, 6 से कम वालों को आपको नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि फॉरवर्ड की पावर 6 है, वो ऑटोमेटिक 0 हो जाएंगे। तो यहां से इसको आपने किया इससे गुणा और फिर इसको किया इससे गुणा, तो ये इसको इससे गुणा करवा के इससे गुणा करवाया तो a b c x की पावर 1 और 2 3 और 3 6 हो गई। अब इसके बाद 5 घात वाला आएगा, फिर 4 घात वाला, फिर 3 घात वाला, फिर 2 घात वाला, फिर 1 घात वाला और फिर लास्ट में बिना घात वाला, उनकी जरूरत है नहीं, वो सब अंतर कलन मूल प्रमेय से या फंडामेंटल थ्योरम ऑफ डिफरेंस कैलकुलस से 0 हो जाएंगे, उनको देखने की जरूरत ही नहीं है। चलो बहुत बढ़िया, उनको छोड़ दिया आपने। अब एबीसी तो आ गया बाहर साथियों, ये फॉरवर्ड की पावर 6 और x की पावर 6 ओपडियो फॉर्मूलो कि सर फॉरवर्ड री पावर n और x री पावर n वे तो बिना पा h री पावर n और फैक्टोरियल n लिख दिया करा, ते चाहता तो यूं माता वोडी भी कर सकता, मैं थाने की कौन कहूं, तो ओ वेगो a b c फैक्टोरियल 6 h की पावर 6, h की वैल्यू कितनी दी हुई है प्रश्न में 1, तो ये a b c फैक्टोरियल 6 की वैल्यू 720 होती है साथियों और 1 की पावर कितनी करो 1 ही आता है, तो 720 a b c इसका आंसर है। समझ में आया कि नहीं आया, अंतरकलन मूल प्रमेय पर आधारित प्रश्न किस प्रकार से हल होते हैं। चलिए फिर मिलते हैं अगले छोटे से सेशन में आपके लिए संख्यात्मक विश्लेषण का कोई नया सा रोचक टॉपिक लेकर के, और फीडबैक जरूर दे साथियों, फीडबैक की ही कमी है, तो थैंक यू।